नमस्कार बच्चों, मैं आप लोगों का बड़ा भाई, आप लोगों का दोस्त रुपेश कुमार सिंह आपके पसंदीदा एजुकेशनल चैनल आरकेएस ट्यूटोरियल में आज लेकर आया हूं नेशनल साइंस ओलंपियाड एनएसओ लेवल 2 में क्लास 8 साइंस फर्स्ट चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट से पूछे गए सभी प्रीवियस ईयर्स के सारे क्वेश्चंस फुल डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ। तो चलिए चलते हैं अपने आज के वीडियो लेसन पर। सबसे पहले बच्चों 2014 क्वेश्चन नंबर 37। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में आपसे यह कहा जा रहा है कि एक किसान का क्रॉपिंग फील्ड स्पेसिफिकली नाइट्रोजन डिफिशिएंट है, यानी उसमें नाइट्रोजन की कमी है। वह अपने फील्ड को डी, ई और एफ 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। उसे 3 लगातार सक्सेसिव सीजन्स में सीरियल क्रॉप्स यानी अनाज जैसे चावल, गेहूँ आदि की खेती करनी है। वह डी में अमोनियम नाइट्रेट और अमोनियम सल्फेट और ई में मैन्योर यूज़ करता है। फील्ड एफ में वह 2 सीरियल क्रॉप्स के बीच दलहन यानी पल्सेस ग्रो करता है, यानी क्रॉप रोटेशन यूज़ करता है। तो हमें अल्टरनेटिव्स में दिए गए सभी ग्राफ्स में से उस ग्राफ को आइडेंटिफाई करना है जो तीनों पार्ट्स में क्रॉप यील्ड यानी उत्पादन की मात्रा को सही सही डिपिक्ट करता है। बच्चों, हमें पता है कि फर्टिलाइजर्स शुरुआत में तो तेज़ी से न्यूट्रिएंट्स की मात्रा बढ़ाते हैं, जिससे प्रोडक्शन तेज़ी से बढ़ता है, पर बहुत सारे फैक्टर्स के कारण अगर हम लॉन्ग टर्म में फर्टिलाइजर्स को यूज़ करते हैं तो सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो धीरे धीरे घटने लगती है, जिससे प्रोडक्शन जो है वो घटने लगता है बाद में। वहीं मैन्योर्स जो हैं बच्चों वो न्यूट्रिएंट्स स्पेसिफिक नहीं होते हैं, इसलिए वे नाइट्रोजन डिफिशियंसी को टारगेट नहीं कर पाने के कारण सॉइल की फर्टिलिटी बहुत स्लोली इंक्रीज़ करेंगे, है ना। तो नाइट्रोजन की मात्रा जो है वो मैन्योर्स के कारण बहुत धीरे से बढ़ेगी, है ना, बहुत स्लो रेट से बढ़ेगी। इसलिए क्रॉप यील्ड जो है वो फर्टिलाइजर्स की तुलना में स्लोली बढ़ेगा, पर हाँ ये घटेगा नहीं, लगातार बढ़ेगा। पल्सेज वाली क्रॉप 2 सक्सेसिव सीरियल क्रॉप्स के बीच यूज़ करने पर वह सॉइल में नाइट्रोजन की मात्रा बहुत तेज़ी से और कांस्टेंट वे में बढ़ाता है, यानी फील्ड ई में क्रॉप यील्ड सबसे तेज़ी से बढ़ेगा और लगातार बढ़ेगा। ये सारे फैक्ट्स अल्टरनेटिव सी में शो हो रहे हैं स्टूडेंट्स, इसलिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 38। बच्चों, एक किसान की क्रॉप जो है वो बार बार फंगल डिजीज़ से अफेक्टेड हो रही है और फार्मर का जो क्रॉप फील्ड है वो क्लेई सॉइल है। तो बच्चों, हमें बताना है कि फार्मर का क्रॉप फील्ड में फंगल डिजीज़ ना हो, इसलिए उसे कौन सा इरिगेशन सिस्टम यूज़ करना चाहिए। स्टूडेंट्स, क्लेई सॉइल के बारे में जानिए कि ये सैंडी सॉइल के कंपैरिजन में बहुत ही देर से यानी बहुत स्लो रेट से वाटर एब्जॉर्ब करता है, इसलिए क्लेई सॉइल बहुत ही देर से ड्राई आउट होती है और इसलिए इस सॉइल में ओवर वाटरिंग का रिस्क रहता है ना, मतलब वाटर लॉगिंग का रिस्क रहता है, पानी जल्दी सूखता नहीं, जिससे प्लांट्स में फंगल डिजीज़ होने का भय रहता है। यहाँ ऑलरेडी प्लांट्स में फंगल डिजीज़ हो चुकी हैं, इसलिए हमें ज़रूरत है एक ऐसे इरिगेशन प्रोसेस की जिससे प्लांट्स बिल्कुल सूखा रहे, है ना, पत्तियाँ ना भींगे और सिर्फ प्लांट्स के रूट्स के पास धीरे धीरे वाटर सप्लाई हो जो एब्जॉर्ब होता चला जाए। यह फीचर ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में अवेलेबल होता है, ये आपको पता है, इसलिए सही आंसर है ऑप्शन बी यानी ड्रिप इरिगेशन। क्वेश्चन नंबर 42। स्टूडेंट्स, यहाँ रोटेशन ऑफ क्रॉप्स के रिगार्डिंग 4 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, जिनमें एक स्टेटमेंट फॉल्स है जिसे हमें रिकॉग्नाइज करना है। हमें पता है कि क्रॉप रोटेशन सॉइल में नाइट्रोजन डिफिशियंसी को दूर करके सॉइल फर्टिलिटी बढ़ाता है, इसलिए हमें क्रॉप फील्ड में नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत बहुत कम होती है। रोटेशन ऑफ क्रॉप से वीड्स के हर्बिसाइड रेजिस्टेंट होने की टेंडेंसी भी घट जाती है स्टूडेंट्स, है ना, मतलब वीड्स जो रेजिस्टेंट हो जाते हैं, है ना, हर्बिसाइड्स के प्रति, मतलब आप हर्बिसाइड्स का स्प्रे करो फिर भी वीड्स नहीं जाते, तो ये टेंडेंसी जो है ना, ये जो उनका जो टॉलरेंस पावर जो डेवलप हो जाता है उनमें, ये रोटेशन ऑफ क्रॉप से इसमें कमी आती है ना। वीड्स की स्पीसीज़ चेंज होती रहती है, इसी तरह क्रॉप रोटेशन पेस्ट कंट्रोल में भी हेल्प करता है।
मिक्सिंग ऑफ न्यूट्रिएंट से क्रॉप रोटेशन का कोई मतलब नहीं है बच्चों, इसलिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। साल 2016 पे आते हैं, है ना, 2016। इसमें क्वेश्चन नंबर 34 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन नंबर 34 में स्टूडेंट्स मिक्स्ड क्रॉपिंग के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, जिनमें हमें करेक्ट स्टेटमेंट्स को चुनना है। आइए मिक्स्ड क्रॉपिंग का रिव्यू कर लेते हैं पहले थोड़ा सा। बच्चों, मिक्स्ड क्रॉपिंग में 2 या 2 से अधिक ऐसे प्लांट्स साथ ग्रो किए जाते हैं जिनकी मैच्योरिटी पीरियड अलग अलग होती है, यानी उनके तैयार होने का जो सीज़न होता है वो अलग अलग होता है। मिक्स्ड फार्मिंग से स्पेस की बचत होती है, सॉइल में न्यूट्रिएंट्स के इनपुट और आउटगो में बैलेंस मेंटेन होता है, इससे ओवरऑल प्रोडक्टिविटी बढ़ती है बच्चों। सॉइल इरोजन भी रुकता है, यह पेस्ट और डिजीजेस को भी कंट्रोल करता है। लेकिन बच्चों, क्रॉप के मिक्स्ड होने के कारण मैकेनिकल हार्वेस्टिंग इसमें मुश्किल हो जाती है, मतलब मशीनरी को यूज़ करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि अलग अलग फसलों की जो मैच्योरिटी पीरियड होता है वो अलग अलग होता है, वो एक साथ मिक्स्ड होते हैं। तो इसमें एक बार मशीनरी को हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं, फिर भी ये काफ़ी यूज़फुल है। तो बच्चों, अब आप इजीली ट्रू स्टेटमेंट फाइंड कर सकते हैं, जो है सेकेंड एंड फिफ्थ। देयरफॉर करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 35। इसमें बच्चों हमें एग्रीकल्चरल टास्क को उनके इम्प्लीमेंट से मैच करना है, जो कि बहुत ईजी है। टिलिंग प्लो के द्वारा होती है, सोइंग सैंड ड्रिल से होती है, इरिगेशन प्रोसेस है स्प्रिंकलर सिस्टम, वीडिंग होती है ट्रॉवल से, हार्वेस्टिंग जुड़ा हुआ है कंबाइन से। इसलिए ये सारे जो अल्टरनेटिव्स हैं वो आपको ऑप्शन बी में मिल रहे हैं, इसलिए सही आंसर है ऑप्शन बी। आते हैं 2017 पे, क्वेश्चन नंबर 36। बच्चों, हमने क्रॉप प्रोडक्शन के सारे स्टेप्स को डिटेल में पढ़ा है। यहाँ कुछ स्टेप्स मिसिंग हैं जिन्हें हमें पहचानना है और फिर इनकरेक्ट को चुनना है। तो रिकलेक्ट कीजिए सारे स्टेप्स को। फर्स्ट स्टेप क्या होता है? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सेकेंड स्टेप इज सिलेक्शन एंड सोइंग ऑफ सीड्स। थर्ड स्टेप अप्लाइंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। फोर्थ स्टेप इरिगेशन। फिफ्थ स्टेप वीडिंग। सिक्स्थ स्टेप प्रोटेक्शन फ्रॉम पेस्ट्स। सेवन्थ स्टेप हार्वेस्टिंग। एट्थ स्टेप थ्रेसिंग। नाइन्थ स्टेप विनोइंग एंड द लास्ट स्टेप 10th स्टेप स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स। तो इस तरह हम लोग यहाँ देखते हैं कि जो पी जो है वो इरिगेशन के बदले स्टैंड कर रहा है, क्यू वीडिंग को डिनोट करता है, आर हार्वेस्टिंग को डिनोट करता है और एस थ्रेसिंग को डिनोट करता है। तो अब आप इजीली इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स फाइंड कर सकते हो, जो यहाँ पर स्टेटमेंट 5 है ना, और स्टेटमेंट 5 जो है वो ऑप्शन डी में मौजूद है। देयरफॉर सही आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं। यह क्वेश्चन नाइट्रोजन साइकिल से जुड़ा है बच्चों। इसमें हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म और नाइट्रोजन साइकिल में उनका रोल जो है वो पहचानना है। तो एजोटोबैक्टर आपको पता है नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। थायोबैसिलस नाइट्रेट को नाइट्रोजन में बदलता है। नाइट्रोसोमोनास अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट करता है और नाइट्रोबैक्टर नाइट्राइट्स को नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है। ये सारे फैक्ट्स जो हैं वो ऑप्शन बी में मौजूद हैं। देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। ईयर 2018, क्वेश्चन नंबर 47। बच्चों, इस क्वेश्चन में फार्मर लगातार मेज क्रॉप की सोइंग कर रहा है, जिससे सॉइल धीरे धीरे नाइट्रोजन डिफिशिएंट हो रही है, इसलिए उसका क्रॉप यील्ड घटता जा रहा है। उसे क्रॉप रोटेशन यूज़ करना चाहिए, जो नाइट्रोजन डिफिशियंसी को दूर कर देगा। देयरफॉर सही आंसर है ऑप्शन ए। आते हैं 2019 पे, क्वेश्चन नंबर 31। स्टूडेंट्स, यहाँ दिया गया फिगर एक थ्रेशर है जो हार्वेस्टेड क्रॉप से ग्रेन को सेपरेट करता है। रेस्ट स्टेटमेंट्स आप भी समझ सकते हैं कि इनकरेक्ट्स हैं, इसलिए सही आंसर है ऑप्शन ए। एंड द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम 2019, क्वेश्चन नंबर 39। इसमें बच्चों आपको रिकलेक्ट करना है फंगी की वजह से क्रॉप प्लांट्स में कौन कौन सी डिजीजेज होती हैं। ये हैं स्मट ऑफ व्हीट और ब्लाइट ऑफ पोटैटो,
साइट्रस कैंकर बैक्टीरिया के कारण होता है बच्चों, देयरफॉर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। तो स्टूडेंट्स, हमने अपने पिछले वीडियो लेसन में क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट से लेवल 1 के क्वेश्चन को सॉल्व किया था। अगर आपने वह लेसन नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप वह वीडियो लेसन जरूर देखिए। मैं लेवल 2 के ये सारे क्वेश्चंस आंसर्स के साथ PDF के फॉर्म में गूगल ड्राइव लिंक के रूप में डिस्क्रिप्शन में ऐड कर रहा हूँ, वहाँ से आप इस सॉल्यूशन को PDF में डाउनलोड कर लेना। NSO IMO क्लास 8 का व्हाट्सएप ग्रुप भी आप इनविटेशन लिंक पर जाकर ज़रूर ज्वाइन कीजिए। तो आज का लेसन यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेसन में हम लोग सिंथेटिक फाइबर लेवल 1 और लेवल 2 के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो अपना प्यार ऐसे ही अपने सब्सक्रिप्शंस, लाइक्स, कमेंट्स और शेयर्स के द्वारा देते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेसन में, तब तक के लिए दीजिए अपने बड़े भाई को इजाज़त। लव यू ऑल, बाय।